क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? असल में ये बात तकरीबन 2 बजे के आसपास की है। पुलिस महकमा पूरे लाव लश्कर के साथ हमारे घर पे गया है। न केवल जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया बल्कि पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली गई है। और ये तो इत्तेफाक है कि मेरे घर के सारे कैमरे काम कर रहे हैं। वो तो जो तलाशी ली है वो सारी रिकॉर्डिंग हो गई है। और न केवल उसको गिरफ्तार किया गया, जब उसको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया तो मैं आया तो मेरे को पता लगा कि गिरफ्तारी दूसरे केस में कर ली गई उसकी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और स्थानीय मतलब सरकार से, षड्यंत्रकारी सरकार से, जब एक आदमी से पूछताछ की गई कि भाई तेरे पिताजी कहाँ पे हैं, उस टाइम मैं उसके साथ बैठा था। उसने कहा कि हमें पता नहीं है एक्चुअली। और उन्होंने मेरे से भी पूछी भाई आप ये बताओ आपके नफे सिंह जी कहाँ हैं। उस टाइम तक हमें ये आभास नहीं था कि कौन से केस में ये लोग गिरफ्तार करने वाले हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनसे ऊपर भी अभी न्याय बाकी है। और ऐसी बात नहीं है कि न्याय नहीं होता, हमें पूरी आस्था है कानून पर। लेकिन जो तरीका था ना, वो तरीका बिल्कुल गलत तरीका इन लोगों ने अपनाया। एक तरह से दहशत जमाने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरह ये परिवार को तोड़ सके, किसी तरह परिवार को निचोड़ सकें। क्योंकि जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्रकारी हैं वो छोटे मोटे षड्यंत्रकारी हैं, बागड़ बिल्ले बहादुरगढ़ के जितने हैं वो सारे इकट्ठे हो रखे हैं। मैं उन षड्यंत्रकारी को फिर बताना चाहता हूँ, तुम्हारे एक एक षड्यंत्र का जवाब ये बहादुरगढ़ की जनता देगी। जो आप लोग कर रहे हो कार्रवाई, ये पूरा बहादुरगढ़ देख रहा है। पहले कैसे मेरे चाचा जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, फिर कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। ये जो गिरफ्तारी और जो ये षड्यंत्र है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जिस हिसाब से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार की तानाशाही रवैया है। ये लोग सोचते हैं कि विपक्ष को जैसे ख़त्म ही कर दें। इनका बस नहीं चलता, वरना आइटम बम ला के हमारे घर के ऊपर डाल दें। ये बहादुरगढ़ में कुछ ऐसे चुनिंदा ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी रहते हैं, उनका बस नहीं चलता। मैं उनको फिर कहना चाहता हूं, तुम्हारे जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमारा कानून में विश्वास है। हम चारों भाई आज फिर दोबारा से कह रहे हैं, हम कानून का साथ दे रहे हैं। लेकिन कानून के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं। कानून के लोग, कानून के ज्ञाता लोग, वो उनकी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। मतलब उनका हर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे राजनीतिक तौर पर नफे सिंह और नफे सिंह के परिवार को नुकसान हो। हर वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम एग्रेसिव हो। लेकिन हम एग्रेसिव नहीं होंगे, पूरे समझदारी से और आराम से काम करेंगे। क्योंकि जो वकील का काम है वो वकील करेंगे। पुलिस का काम हालांकि पुलिस नहीं कर रही, ये मुझे खेद है। क्योंकि अगर पुलिस का काम असल में पुलिस करती तो हमें भी अच्छा लगता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। अब अन्याय की दिशा में ये लोग जा रहे हैं और अन्याय बहादुरगढ़ की जनता देख रही है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, जो लोग ये अब अन्याय कर रहे हैं, अब अन्याय पे उतारू है। ना केवल पुलिस, सरकार तो है ही है। मैं माननीय खट्टर साहब को और माननीय होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जो ये षड्यंत्र हैं, तुम्हारी जो ये हरकतें हैं, तुम्हें गर्त में लेके जाके छोड़ेंगी। क्योंकि तुमने एक शरीफ और अच्छे परिवार के ऊपर गलत हाथ डाल दिया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। गलत और नाजायज हमें नहीं फंसाना चाहिए था। चलो फंसा भी दिया, अब तो ये लोग खुश हो रहे होंगे अपने घरों में। मैं कहता हूँ इनके एक एक षड्यंत्र का पर्दा उठेगा। ये लोग गिरफ्तार तो मुझे भी करना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरे खिलाफ इन लोगों को कोई सबूत नहीं मिला। जब सबूत नहीं मिला तो इन्होंने जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। वो सिटिंग पार्षद है, हम कहीं भागे नहीं हैं, हम यहीं पे हैं। और उसको कैसे गिरफ्तार किया गया? 35-35, 40-40 आदमी जाके जीप में डाल के ला रहे हैं उसको। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नंबर प्लेट की गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके ये मेरे घर पे जाते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सारी चीजें। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाते हैं, हथियार ले रखे हैं, मेरे कमरे की छानबीन करते हैं, मेरे पूरे घर का पूरा सर्च ऑपरेशन जैसे हम अपराधी हूँ। लेकिन बगैर सर्च वारंट के मुझे आश्चर्य है। पहले हुआ करता है इमरजेंसी में, बाप नहीं मिला तो बेटे को उठा के जेल में डाल दिया। आज इमरजेंसी के, अघोषित इमरजेंसी के हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। क्योंकि ये अब गलत करने पर उतारू हैं और जो ये गलत करेंगे तो भगवान इनको सजा देगा। जांच के लिए इंटीमेशन नहीं दिया गया क्या? नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई, मेरे को आश्चर्य इस बात का है, जिस केस में हमें गिरफ्तार किया गया उसमें जो मेन अक्यूज था उसको बुलाया तक नहीं गया और सीधा हमारे घर से जितेंद्र की गिरफ्तारी कर ली गई। ये राजनीतिक दबाव ही तो है।
वो ये चाहते हैं कि हम नफे सिंह जी के केस की पैरवी ना कर पाएं। यही तो है, क्योंकि 23 तारीख को बेल एप्लीकेशन उनकी लगी हुई है और ये नहीं चाहते कि उनकी बेल हो। सरकार पूरी षड्यंत्रकारी है, पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो इन्होंने करा उसकी सजा इनको दे और जो हमने करा उसकी सजा हमें और पूरे परिवार को दे। अगर हमने कुछ गलत काम कर रखा हो, हमारा पूरा परिवार निर्दोष है और निर्दोष को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। कुछ बहादुरगढ़ के राजनीतिक लोग अभी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उनके एक एक क्रियाकलाप पे हमारी नज़र है। जिन लोगों ने झूठी FIR दर्ज की, जिन लोगों ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मानहानि के केस के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि आपकी कही हुई एक एक बात ऑन रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड ही आपसे जवाब मांगा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर जी, आप पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो नफे सिंह राठी के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकाल रखा है, उन्होंने बेल एप्लीकेशन के लिए, अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। इसी बीच उनके बेटे की गिरफ्तारी। ये पूरा ना एक षड्यंत्र रचा सरकार ने कि हमारे परिवार पे दबाव कैसे बनाया जाए। जब षड्यंत्र रचा जाता है तो उसमें छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी, छोटे से लेकर बड़ा नेता शामिल होता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने कार्रवाई की है वो वाकई में कानून के खिलाफ है। न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि ये न्याय संगत भी नहीं है। इन लोगों ने जिस हिसाब से गिरफ्तारी करी, एक पार्षद की गिरफ्तारी इस हिसाब से करेंगे ये लोग। मुझे शर्म आती है, ऐसा कानून है। अरे इमरजेंसी के हाल में भी ये नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं बचता आज के दिन, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत या तो न्यायालय है या जनता की अदालत है। जनता पूरी बहादुरगढ़ की देख रही है इनके कर्मों को, और जो ये जो कर्म कर रहे हैं इसकी सजा भगवान इनको देगा। पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है? पुलिस प्रशासन पे देखो, हमारा कानून सीधा साधा आरोप है। अब आप एक बात देखिए, एक बंदे ने बेल एप्लीकेशन लगा रखी है, उसके परिवार पे इतना नाजायज दबाव बनाया जाता है। नाजायज दबाव बनाने के लिए तो इन लोगों ने ये हरकतें की हैं। अगर काश इन लोगों को थोड़ी भी सद्बुद्धि होती, वो इतना बड़ा मामला नहीं है जिसमें गिरफ्तारी की है, और वो इतना बड़ा मामला भी नहीं है कि पूरी रात इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन किस तरह से शुक्रवार के दिन गिरफ्तारी की गई और किस तरह से जानबूझकर उसको शाम 5 बजे तक पेश नहीं किया गया। ये सारी सोची समझी नीचे से ऊपर तक सब लोग एक हैं। इन लोगों का टारगेट है नफे सिंह परिवार को बदनाम करना, और ये जनता देख रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जनता इनका न्याय करेगी, जनता इनका हिसाब करेगी। और जिस दिन जनता हिसाब करेगी ना, जनता की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती। इनको समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ इन लोगों को।